जय हिंद साथियों। संविदा कर्मी का आज आंदोलन का 27वां दिन था और 27वां दिन आंदोलन में पैदल मार्च और मशाल जुलूस निकाला गया। पिछले 27 दिनों में बहुत सारी चीज़ें घटित हुई, बट पिछले विगत 2 दिनों में इस आंदोलन ने एक नया मोड़ लिया है। ये ऐसा मोड़ लिया है पिछले 2 दिनों में कि ये पूरा देश के हर एक बड़े बड़े न्यूज़ पे भी इसकी चर्चा होने लगी है। इसके पीछे कारण यह है दोस्तों कि कल का आप जब आंदोलन देखे होंगे कि बीजेपी कार्यालय का घेराव हो रहा था शांतिपूर्ण, उसमें अफसरशाही तानाशाही सरकार के रवैयों को आपने देखा होगा और उससे उन लोगों को लगा होगा कि अगर इस तरह से बिहेव करते हैं तो संविदाकर्मी पीछे हट जाते हैं। बट हुआ उसका उल्टा। आज आपको उसके विरोध में मशाल जुलूस निकाला गया था। मशाल जुलूस निकालने का मेन मोटिव यही था कि कल जो आपने अत्याचार किया, कल जो आपने जो शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया जा रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता के लिए गए थे वहाँ पे संविदाकर्मी, उसको आपने मार मार के भगा दिया। जैसे कि आपको वीडियो में देखे भी होंगे कि कुछ संविदाकर्मियों का सर भी फोड़ दिया गया। तो ये एक तरह से तानाशाही ही नहीं तो और क्या है। वार्ता के लिए गया था, लोग वार्ता नहीं करके आप उस पर लाठी चलवा देते हैं। तो ये बहुत ही दुर्गम स्थिति है, बहुत ही गलत चीज़ कहा जाए तो हो रहा है। तो आज ये देखिए कितनी भयानक भीड़ है। कल की चीज़ों को लेकर सबको लगा होगा कि आज भीड़ नहीं होगी, लेकिन आज की भीड़ देख के आपको समझ में आएगा कि ये आंदोलन किस मोड़ पे आ चुकी है। और कल तक विपक्ष इसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे, बट अब पिछले 2 दिनों में आपको दिखा होगा कि देश के बड़े बड़े नेता भी इस चीज़ों में, इस मुहिम में भाग ले रहे हैं और इस आंदोलन को एक नया रूप दे रहे हैं। तो दोस्तों, संविदा कर्मियों की ये मांग कहाँ तक और जाएगी, ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा, क्या ये आंदोलन सक्सेस होगा या नहीं, ये सारी चीज़ें तो आने वाले समय में देखने लायक होगी। बट अभी के माहौल के हिसाब से बहुत ही अच्छा इस आंदोलन को देख सकते हैं, क्योंकि विगत 27 दिन में बहुत सारी चीज़ें हुई। आमरण अनशन पे भी हमारे बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं, बट फिर भी सरकार इस मुहिम में भाग नहीं लिया, वार्ता तक करने नहीं आया और इस वजह से आज ये आंदोलन यहाँ तक पहुँच गया है। देखेंगे कि आगे ये आंदोलन कहाँ तक जाता है, बट अभी की परिस्थिति के हिसाब से जिस तरह से चल रही है 2-4 दिनों में कुछ न कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आएंगे, क्योंकि विपक्ष के बहुत बड़े बड़े नेता भी इसमें भाग ले रहे हैं। आज हमारे बीजेपी के जो MLC हैं वो भी मंच पे आके हम लोगों को संबोधित किए थे। उसके बाद हाई कोर्ट के जो वकील थे वो भी आए थे। तो देखा जा रहा है कि विपक्ष के नेता हो या पक्ष के हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, बहुत सारे लोगों का इस पर ध्यान अब आ चुका है और इससे लगता है कि कहीं न कहीं सरकार को प्रेशर बनेगा और सरकार को इस चीज़ों को मांग को माननी ही पड़ेगी। और अगर नहीं मानती है तो आपको भी पता है कि ये सारे इंजीनियर्स हैं, जब तक मांग इन लोगों का पूरा नहीं होता है तब तक ये लोग भी सड़क पर डटे रहेंगे। और जब 27 दिनों में नहीं हुआ तो आपको पता ही होगा कि आने वाले समय में भी ये लोग डटे रहेंगे जब तक ये मांग को पूरा न किया जाए। बट यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि सरकार अब तक इस चीज़ों पर क्यों नहीं एक्शन ले रही है। क्या मुख्यमंत्री तक अब भी बात नहीं पहुँची है? अगर ऐसा कोई सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 27 दिनों में इतनी बड़ी आंदोलन हो गई, हर एक चैनल पे छा गया आंदोलनकारी, तो वहाँ तक बात नहीं पहुँचा। ऐसा बात नहीं है, बात पहुँच चुकी है, बहुत पहले भी बात पहुँची है, बट उस चीज़ों को लोग नज़रअंदाज कर दिया था। बट अब नज़रअंदाज करना बहुत ही भारी पड़ सकता है, क्योंकि अब ये आंदोलन नहीं रहा, ये आंदोलन इतनी बड़ी हो गई है कि अब आप खुद इस भीड़ को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज GPO का गोलंबर तक मशाल जुलूस निकाला गया था।